नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 8 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे मुझे लगता है आप सभी की सबसे ज्यादा क्वेरीज हैं। एंड एक और चीज, रात में 9 बजे आप सभी के साथ लाइव आने वाला हूं YouTube पे ही, इसी चैनल पे। तो जिस भी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेरी है प्लीज बता देना। स्क्रीन शेयर करूंगा, चार्ट्स पे बात करेंगे, फंडामेंटल्स पे बात नहीं करेंगे। दैट मींस हम शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेरी है रात 9 बजे लाइव मिलते हैं। अभी मैंने आप सभी के साथ कौन कौन से स्टॉक्स चुने हैं पहले वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। अगर आपके समझ के हैं स्टॉक, आपके पास हैं तो देखें, अदरवाइज आप लीव कर दें। स्टॉक का नाम है पहला यस बैंक, सुजलॉन एनर्जी, टाटा एलएक्सआई, टाटा मोटर्स, IRFC, टाटा स्टील, IEX। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्वेरीज कंटिन्यू आ रही हैं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यस बैंक। यस बैंक में आज आपने एक शार्प रिबाउंड देखा है, और यस बैंक से भी बड़ा रिबाउंड तो मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी आपके लिए ऑलमोस्ट 3% ऊपर थी एक समय पे, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं 2.31% बढ़कर बंद हुई है। 42,630 ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की तरफ से। 42,846 का आज का हाई रहा है बैंक निफ्टी का। यस बैंक के बारे में बात करें तो लगभग 10-11% उछाल मार गया है, लगभग 10-11 भी, इनफैक्ट 12.3% का शानदार जंप देखने को मिला है। देखिए कंटिन्यू गिरावट हो रही थी, इस गिरावट में मैंने आपसे इसकी चीज बोली कि मैं तो इस स्टॉक को प्रेफर करता नहीं हूं, और मैंने आपके साथ एक ही रेंज शेयर कर रखी है 17 से 24, उस रेंज में अब घूमेगा। अराउंड 14.82 एक ऐसा लेवल है जो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये डील हुई थी कार्लिल एंड एडवेंट ग्रुप की, इसके वारंट्स जारी जो करे गए थे यस बैंक के द्वारा, वो 14.82 यानी कि बड़े लोगों ने उस समय खरीदा है, तो वो एक अपने आप में अहम लेवल होगा। उसके बाद 13.78 पे शेयर्स परचेज करे हैं एडवेंट एंड कार्लिल ग्रुप को, जो दिए गए हैं वो भाव यही है, तो वो एक अहम लेवल होगा। मेरे हिसाब से जिसके पास पोजीशन है वो अपने एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करे। मैं फ्रेश बाइंग या फिर बॉटम फिशिंग की राय नहीं दूंगा, और मैं पर्सनली इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे लगता है बैंकिंग में इससे अच्छे अच्छे मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो इसलिए मैं राय नहीं देता हूं। बाकी यस बैंक खराब नहीं है, अच्छा स्टॉक अगर आपके पास है आप रख सकते हैं और बने रहें। नेक्स्ट स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। इस स्टॉक को मैं सिर्फ और सिर्फ अवॉइड की राय दूंगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। रिसेंटली स्टॉक ने 11 रुपए का लेवल लगभग 11-12 महीने बाद निकाला और तुरंत नीचे आ गया मार्केट की करेक्शन में, बट चार्ट्स पॉजिटिव है। बट मैं स्टॉक को अवॉइड करने की राय दूंगा। आपके पास है तो अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा लें, कभी कभार स्टॉक्स को अवॉइड करना भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट टाटा एलएक्सआई। तो कल भी एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपसे कहा था इस स्टॉक को बस अब खरीदना शुरू कर दो। बेशक एक बार में मत खरीदो, 2-2% की गिरावट पे आप 30-30% ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख का निवेश टाटा एलएक्सआई में करना चाहते हो तो जो भाव चल रहा है करंट मार्केट ही 30% लगा दो, 2% और गिरे 30%, यानी कि 6% हम टोटल नीचे तक एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 6 आप हो सकता है 5% ले लो, थोड़ा और ज्यादा है आपको कंफर्ट चाहिए तो। स्टॉक 5400-5500 पे स्ट्रॉन्ग बेस रखता है, और मैंने आपको याद हो जब 10,000 पे था तो एक डाटा शेयर कर रहा था टाटा एलएक्सआई का, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, जहां मैंने आपके साथ शेयर करा था इस स्टॉक का चार्ट बड़े टर्म्स पे, जहां पे मैंने आपको बताया स्टॉक में जो ये तेजी है, 2013 में स्टॉक का भाव लगभग 96 रुपीज के था, और 2016 में स्टॉक का भाव 900 रुपीज का हो गया था। दैट मींस स्टॉक में 1000% के रिटर्न्स बने थे 3 साल में। सेम कंडीशन यहां भी हुई। 2020 में स्टॉक का भाव 800 रुपए था, और 2022 में स्टॉक का भाव 10,000 हो गया, 1000% के रिटर्न हुए। और मैं आपको बताऊं जब 2016 में स्टॉक के 1000% के रिटर्न दिए, उसके बाद स्टॉक अगले 4 से 5 साल के लिए कंसोलिडेशन में चला गया, कोई रिटर्न नहीं दिए स्टॉक ने। और इस बीच में स्टॉक ऊपर से एक बार लगभग आपके लिए 50% करेक्ट भी हुआ था। दैट मींस आपको आधे दाम पे मिला। अब एग्जैक्टली वही सिचुएशंस हो गई हैं, भागा 1000%, ऊपर से देखा जाए तो 40-45% करेक्ट हो गया। लेने के मौके ढूंढो, अगले 5 साल में बड़ा पैसा बनेगा। अब आपका यहां पे शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स पे बात करोगे तो मेरे हिसाब से बाउंस बैक है। स्टॉक में एक अहम लेवल है 7050 का, जब तक वो लेवल पार नहीं करेगा तब तक नेगेटिव ही रहेगा, बट ये लेवल अब बेचने का नहीं है, अब खरीदने का है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। देखिए आज ऑर्डर भी मिलते हुए दिखे हैं 2 दिन से कंटिन्यू, बड़े बड़े 1500 आई थिंक बसेस के ऑर्डर हैं। मैंने क्लियरली पढ़ा नहीं है, बट ऑर्डर्स मिले हैं इतना मुझे पता है। स्टॉक की बात करें जिन लेवल्स पे, मुझे ये खराब नहीं दिखता है। कंपनी कंटिन्यू मैनेजमेंट बुलिश रहता है और नंबर्स खराब आते हैं। इस क्वार्टर देखते हैं कैसे रहते हैं नंबर्स, बाकी कमेंट्री तो मुझे पता है अच्छी आने वाली है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी ये लेवल मुझे बेचने के नहीं लगते। हमारे 480 के टारगेट्स हैं टाटा मोटर्स पे। IRFC के बारे में बात करूं तो 26 रुपीज का एक ऐसा लेवल है जिसे आंख बंद करके आप छोड़ दो,
₹26 के नीचे आएगा मैं बेच दूंगा, ऊपर एक रखे रहूंगा। ₹26 क्यों? क्योंकि भाई वो उसका आईपीओ का दाम है, 2 साल लगाए स्टॉक ने ₹26 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए। जिस दिन 26 के ऊपर की क्लोजिंग आई, आपको मैंने दबा के खरीदने को बोला 30 से ₹31 के टारगेट के लिए। स्टॉक ₹34 तक ऊपर में आया, अभी दोबारा से मार्केट की करेक्शन नीचे आया, चलने लगा है, बट नीचे आता है, वो भी डेफिनेटली हो सकता है नीचे आ जाए, तो आप ₹26 का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ओएफएस भी आना है स्टॉक में, तो ₹26 का भाव रखिए आप। नेक्स्ट वेदांता में एक ही मात्र राय है, अगर गिरता है तो खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, या फिर ऊपर में ₹303 का लेवल निकलेगा तब खरीदेंगे। अभी हम नो ट्रेड जोन में समझ के वेदांता को वॉच लिस्ट में रख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। तो चलिए टाटा स्टील का स्टॉक मैं देख लेता हूं कि कैसा दिख रहा है इस समय, और उसके बाद मैं आपको FII का डाटा भी बताना चाहूंगा जो आता हुआ दिख रहा है अभी। टाटा स्टील ₹105 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा है आपको, गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है, और स्टॉक ठीक दिख रहा है, बट अभी कोई मूव बन नहीं रहा मेरे हिसाब से। इसको भी अभी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, बस कुछ मत करिए। IEX नेगेटिव हूं मैं थोड़ा सा अभी से स्टॉक के चार्ट्स को लेकर, मुझे ज्यादा खास नहीं दिखता है अभी, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर स्टॉक रिकवरी देता है थोड़ी बड़ी तब देखेंगे, बाकी अभी स्टॉक मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। नेगेटिव ट्रेंड में 125 to 120.18 तक जा सकता है नीचे में। अब मैं आपके साथ FII का आज का डाटा शेयर करना चाहूंगा जो कि आता हुआ दिख रहा है। FII लगभग 498 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, कब? आज के सेशन में कैश मार्केट में, और DIIs लगभग 1286 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं कैश मार्केट में। तो DIIs कंटिन्यू बुलिश है मार्केट को, ये उनके लिए लेने के मौके दिख रहे हैं। FIIs थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, वैसे भी आपको पता है छुट्टी पे चले गए तो ज्यादा मूव बन नहीं रहा है। तो ये कि मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।